आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिवाकर, हिमांशु, आयुष, कौशल, सतीश, खुशबू, राहुल, मोनी, निर्मल, जय, चंदन, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, जानवी, मोहम्मद, गौरी, श्याम, ललित, आशीष, सोहेल, गरिमा, मोनी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल और प्रथम बैच में, जहां आपको पढ़ाई जा रही है शानदार और बेहतरीन तरीके से रीजनिंग। अच्छा, लास्ट जो सेशन था, थोड़ी सी साउंड बढ़ा देना। जो हमारा लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में हमने ना ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किए थे। हालांकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं किए थे, ब्लड रिलेशन हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी और हम लोगों ने ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या सीखा था? क्लास नहीं चल रही है, लाइव ही नहीं हुई है क्लास। हाँ, अरे यार। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मोनी, राहुल, आकाश, गौरव, खुशबू, गरिमा, पूर्णिमा, जय, अभिजीत, प्रीत, दशमत, राहुल, अभिषेक, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्लास में थोड़ी सी एरर हो गई थी। क्लास अभी लाइव हो चुकी थी बट आप लोगों को शो नहीं हो रही थी, तो दोबारा से क्लास स्टार्ट हुई है। हाँ जी, कैसे हो भैया आप सभी? हाँ, तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग, इस छोटे फॉर्म में करो, छोटा, इस रीजनिंग स्पेशल और प्रथम बैच में, जहां आपको पढ़ाई जा रही है बेटा रीजनिंग एक शानदार और जानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, है ना। अल्टीमेट तरीके से रीजनिंग पढ़ने में अल्टीमेट मजा भी हमें आ रहा है। और रीजनिंग जो सब्जेक्ट है अब हमारा, है ना, अब हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रीजनिंग को पढ़ने में मजा ही एक अलग लेवल का आता है। और पढ़ाने वाला भी अगर मजेदार हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो भैया, रीजनिंग के प्रति जो भी हमारी धारणाएं थी, सारी धारणाएं, है ना, कि सब्जेक्ट बेकार है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन है, लेकिन अब अल्टीमेट मजा। क्यों भाई? तो लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा फ्राइडे को, दैट वाज ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और हालांकि हमने कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए ब्लड रिलेशन के, सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन में हमने ना फैमिली ट्री बनाना सीखा है। और फैमिली ट्री बनाने के बाद लोगों में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमने जाना है। ठीक है, फैमिली ट्री बनता कैसे है? देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ट्रीज। ठीक है, फर्स्ट वन इज जनरेशन गैप। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन को ऊपर नीचे और बराबर रखते हैं। एंड सेकंड वन इज जेंडर। अकॉर्डिंग टू जेंडर, है ना, वी यूज ट्राइंगल और सर्कल, है ना। इफ द कैंडिडेट is male, then we use triangle, or if the candidate is female, then we use circle, है ना। If we doesn't know the gender of the candidate, then leave it alone, ठीक है, without any triangle or circle। तो भैया, त्रिभुज और वृत्त में हम लोगों को बंद करते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को ऊपर नीचे रखते आ रहे हैं और इस बेसिस पर हम एक फैमिली ट्री बना रहे हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आप हमेशा हेल्दी रहे। अ वेरी गुड, अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे। हाँ जी। रेलवे पीवाईक्यू की बुक कहाँ मिलेगी बेटा? ये जितने भी पीवाईक्यूज है ना, रेलवे पीवाईक्यू, एसएससी पीवाईक्यू, टीचिंग पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू, पुलिस पीवाईक्यू, इन पांचों की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है।
अगर आप वो पीडीएफ नहीं हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो जो उसकी लिंक है, परचेज लिंक, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। होम पेज पर जब जाओगे ना, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके होम पेज पे सारी लिंक्स डली हुई है। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी है, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी है, फेसबुक फेसबुक की लिंक है, हर चीज की लिंक है। ठीक है। हाँ जी। तो पिछली क्लास बड़ी आसान सी क्लास थी, कुछ नहीं करना बेटा। ए बी का पिता है तो पिता ऊपर आएगा, पुत्र या पुत्र नीचे आएंगे, तो ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे। ए पिता है तो उसको ट्राइंगल में बंद कर देते हैं, है ना। चलिए, तो भैया जिन जिनका भी आज बर्थडे है ना, सबको मैंने बर्थडे विश कर दिया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने नाम से बर्थडे विश किया ना तो आज हर किसी का बर्थडे मनेगा फिर। चाहे बर्थडे होगा भी नहीं तब भी आपका बर्थडे आज सेलिब्रेट हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। इसीलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल। जिन जिनकी हैप्पी बर्थडे है सबको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, ये कुछ बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई थी। एक फैमिली ट्री मैंने बनाया था। फैमिली ट्री बनाने के बाद लोगों में संबंध मैंने पूछा था। उसके बाद दो बेसिक से फैमिली ट्रीज और मैंने आप लोगों से तीन तीन बेसिक से फैमिली ट्रीज और मैंने आप लोगों से बनवाए थे। ठीक है जी। आज हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन की ना पजल फॉर्म स्टार्ट करेंगे। देखो, ब्लड रिलेशन में कई सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में कई सारी टाइप्स होती हैं, पजल, पॉइंटिंग और कोडेड। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे बेटा, सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन की, है ना। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन की। कौन सी फॉर्म? पजल फॉर्म। ठीक है जी। हाँ, तो ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा इस चीज को ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और पजल फॉर्म का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को जरा, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। ये लाइव बार बार रुक रुक के क्यों चल रही है बेटा? अभी तो जो क्लास थी वो स्टार्टिंग में चल भी नहीं रही थी, बाद में क्लास एकदम परफेक्ट चलने लगी है। शुरू में क्लास 5 मिनट हमारी चल नहीं पा रही थी, लाइव नहीं हुए थे हम 5 मिनट स्टार्टिंग के। लैपटॉप में नहीं चल रही क्लास, दोबारा से रिफ्रेश करके चलाओ बेटा क्लास, है ना। एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लो, तब चला के देखो क्लास को। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। टुडे इज योर फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास ऑफ ब्लड रिलेशन। बेटा, ब्लड रिलेशन का जो लास्ट लेक्चर था, पहले सारे बच्चे, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा वो लेक्चर आप लोग जरूर देखें, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखो। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बेकार हो जाएगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज, बहुत मजेदार क्लास है। पृथ्वी, नीतू, अभिषेक, राहुल, दिवाकर, सोनी, अर्चना, राहुल, गोलू, गुलशन, कुमार, राणा, वर्षा, ललित, शिवांगी, लक्षिता, मोनी, रमन, बिंदु, श्याम, अंजलि, गौरी, निधि, शिखा, पारुल, आयोग, निशांत, वेल डन, गुड जॉब। सारे ही सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है, लाजवाब, एकदम लाजवाब। बेटा, ए इज बीज डॉटर। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। तो अब इसको फैमिली ट्री से कन्वर्ट करो बेटा। पहले किसको बनाओगे, ए को या बी को? ऊपर किसको रखेंगे? सर, ए बी की पुत्री है तो बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे। अच्छा, जेंडर किसका पता है हमें? सर, ए पुत्री है यानी कि फीमेल, तो ए को हम सर्कल में बंद कर देंगे। तो ये जो छोटा सा फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना, ए बी की पुत्री है, एंड बी इज ईदर मदर और फादर ऑफ ए। बी या तो ए की माँ है या फिर जो बी है वो ए का पिता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। बी सी की माँ है, बी इज द मदर ऑफ सी, बी इज द मदर ऑफ सी। अच्छा, बी माता जी है तो बी को हम सर्कल में बंद कर देंगे। बी इज द मदर ऑफ सी, बी अगर माता जी है तो बी को हम सर्कल में बंद कर देंगे। अच्छा, किसकी माँ है ये सी की माँ है। अगर ये माँ है तो सर्कल में बंद कर दो। किसकी माँ है? सी की, तो सी को हम नीचे बना देंगे, सी को हम नीचे बना देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, डी सी का भाई है, डी इज अ ब्रदर ऑफ सी, डी इज अ ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई, सी का भाई कौन है? सी का भाई डी है, तो सी का भाई
भैया सी का भाई सी के साथ आएगा, एंड सी का भैया डी, डी का जेंडर हमें पता है डी मेल। तो ये बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा। पहले तो बताओ, ये फैमिली ट्री सबका बन गया था, बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री है। यहाँ पर जो बी है वो माता जी है, और उनके 3 बच्चे हैं, ए सी और डी, है ना। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? जो नए अपडेटेड सवाल है ना, तुम्हारा आज पहला दिन है क्या बाबू? है? क्यों भाई सिंह साहब, तुम्हारा पहला दिन है क्या? अभी इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने, बताना। अभी इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था डेट वॉज काउंटिंग फिगर। तो काउंटिंग फिगर में मैंने पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस कराई थी। जो लेटेस्ट इसी साल के क्वेश्चन थे 2025 के, ये क्वेश्चन मैंने 5 साल पहले कब कराए थे ये बताओ। तो जो पी वाई क्यूज की हमने प्रैक्टिस करी थी लेक्चर खत्म होने के बाद, वो इसी साल कर देना। अच्छा, इसके अलावा हम जो क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहे हैं, 5 साल पहले आपको मिलती थी? नहीं मिलती थी। प्रैक्टिस सेट मिलता था 5 साल पहले? नहीं मिलता था। पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलता था? नहीं मिलता था। जो टेस्ट हमने अपडेट किया एप्लीकेशन पे टॉपिक वाइज, वो मिलता था? नहीं मिलता था। उस टेस्ट की पीडीएफ मिलती थी? नहीं मिलती थी। और ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो वो भी क्वेश्चन चेंज होते हुए मिलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता मेरे भाई। और तुम बेटा, तुम यही कमियां ढूंढ रहे थे, इसीलिए तो तुम 5 साल से सिलेक्शन नहीं ले पाए। 5 साल हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते। बेटा सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, ये पंचवर्षीय योजना नहीं है कि तुम 10 साल तक पढ़ते रहोगे लगातार। समझ रहे हो? एक बार बैच लो, और जब तक तुम्हारी एज है, जब तक तुम एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, बस एक ही बार पढ़ना है तुम्हें। ऐसा नहीं मेरा बैच हर महीने आता है, इसका मतलब ये नहीं तुम हर महीने मेरा बैच परचेस करोगे। तुमने ये बैच आज परचेस किया है, अब आज के बाद जिंदगी में दोबारा 20 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है टिल सिलेक्शन, अगर तुम ईमानदारी से पहली बार में पूरा सिलेबस करते हो कंप्लीट। दर दर की ठोकर वही खाते हैं जो बच्चे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते, बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर तुम एक बार ईमानदारी से सिलेबस कर लोगे तो तुम्हें दोबारा बैच लेने की कभी किसी भी, ना तो उस टीचर का ना किसी दूसरे टीचर का बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये गारंटी है, गारंटी। लेकिन एक बार ईमानदारी से पढ़ के तो देखो किसी टीचर से। तुम पढ़ते ही हो, बीच बीच में छोड़ के भागते हो, क्योंकि तुम्हारे, है ना, कुछ बच्चों को परेशानी होती है ना, वो एक जगह ढंग से बैठ नहीं पाते, उछलते कूदते रहते हैं, कुछ तकलीफ होती है। तो बस वही तकलीफ है तुम्हें। क्यों भाई? चलिए साहब, ए बी की पुत्री है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी इज द मदर ऑफ सी, एंड डी सी का भाई है, डी इज द ब्रदर ऑफ सी। बहुत बढ़िया। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हु इज डी, ये डी कौन है ये बताओ सबसे पहले, ये डी कौन है? ठीक है, यहाँ पर बी माँ है, उसके 3 बच्चे हैं, ए सी और डी। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है? डी कौन है? ए का। सर ए का कौन है? ये ए का भाई है, ब्रदर। डी इज द ब्रदर ऑफ ए। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सिस्टर मत देना। कुछ बच्चे ना उल्टा आंसर देते हैं, पूछा है डी का ए के साथ संबंध, और वो बता देंगे ए का डी के साथ संबंध। अगर मैं आपसे पूछूं ए डी का कौन है, तो आप कहोगे बहन। अगर पूछा जाए डी ए का कौन है, तो कहोगे भाई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी सिस्टर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए ब्रदर। तो इस चीज पे ध्यान देना बेटा, उल्टा आंसर मत देना। जिनके मन में बहन आंसर आया है, सिस्टर आंसर आया है, बेसिकली अगर क्वेश्चन ये होता ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता बहन, ए का डी से क्या संबंध है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, डी का ए से, डी का ए से क्या संबंध है। तो डी कौन है? ए का डी है भाई। तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। हाउ इज, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, मतलब हु इज ए। और इसमें पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब हु इज डी, है ना। डी कौन है ये बताना है आपको, डी कौन है ये बताना। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ जी, एयर साउंड आ रही है यार, वो एसी है ना, तो एसी के चक्कर में आ रही है एयर साउंड। हाँ, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। और फिर अगर हम अपनी साउंड कम कर दें, फिर तुम कहोगे सर आपकी वॉइस बड़ी लो आ रही है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस बेटा बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ मैं यूपीएसआई को लेकर।
हाँ मैंने बोला था मई में हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे, तो प्रैक्टिस सेशन आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। करियर लैब में जो डाउट का सेक्शन है बेटा, उसमें हमारी टीम बैठी हुई है, वो आंसर देती है, हम कैसे आंसर दे सकते हैं? हमारी टीम है बेटा, डाउट सेक्शन की अलग टीम है, वो रिप्लाई करती है उन क्वेश्चंस का, हम रिप्लाई नहीं करते हैं। हम्म। बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ बेटा, जल्दी से, और पहले अटेम्प्ट में सही आंसर देना, उल्टा आंसर मत देना। ठीक है। हाँ जी। उल्टा आंसर मत देना, सही आंसर देना। पी क्यू का भाई है, पी इज क्यूज ब्रदर। बेटा पी किसका भाई है? क्यू का। पी किसका भाई है? पी क्यू का भाई है, पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू। पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, पी भाई है तो पी को ट्राइंगल में बंद कर दो, किसका भाई है? ये क्यू का, पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, बहुत बढ़िया। आर क्यू की माँ है, आर इज द मदर ऑफ क्यू। क्यू की माँ क्यू से ऊपर आएगी, और माँ है तो सर्कल में बंद कर दो, आर इज द मदर ऑफ क्यू। एस आर का पिता है बेटा, आर का पिता, आर का पिता आर से भी ऊपर आएगा, और वो कौन होगा? एस, यानी कि ट्राइंगल में बंद कर दो। टी, टी एस की माँ है, एस की माँ एस से भी ऊपर आएगी, माँ है तो सर्कल में बंद कर दो। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? तो हु इज पी, पी कौन है ये बताना है आपको। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी मतलब पी कौन है? इसका बेटा हुआ, उसकी बेटी हुई, पोती, पोती का लड़का है, तो पोती का लड़का कौन होगा? परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। पोती का लड़का होगा परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? ग्रेट ग्रैंडसन। लक्षिता, गौरव, रूपर, मधु, नीतू, गौरव, रविंद्र, प्रदीप, काजल, सुधीर, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुस्कान, प्रियंका, बसंती, मानसी, बहुत बढ़िया। तो बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा, है ना? बेसिक सा फैमिली ट्री बना, और उसके हिसाब से फिर आप आंसर। फैमिली बेटा, अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया है ब्लड रिलेशन का, तो सबसे पहले आप लास्ट सेशन अटेंड करो, जिसमें आपको ये फैमिली ट्री बनाना समझाया गया है। ठीक है। देन आफ्टर आज का लेक्चर अटेंड करना। समझ रहे हो? हाँ जी। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, जीरो लेवल का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये पजल फॉर्म के बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। समझ रहे हो? हाँ जी। पजल फॉर्म में 3 लेवल हमने यहाँ पे रख रखा है, मैं आपको 3 लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा पजल की। ब्लड, ये जो पजल चैप्टर है, ये पजल चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन का पजल है, ब्लड रिलेशन की पजल है। तो जो ब्लड रिलेशन की पजल है उसमें 3 लेवल है, पहला लेवल इजी, दूसरा मॉडरेट, तीसरा जो लेवल होगा वो होगा टफ। तो ये तीनों लेवल की प्रैक्टिस हम करेंगे। आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के। फिर हम मॉडरेट लेवल की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर टफ लेवल की। 3 कैटेगरी में हमने पजल फॉर्म को डिवाइड कर दिया है ना? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। पृथ्वी, अनुज, राहुल, गौरव, आयुष, कुमार, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, दीपिका, दिव्या, नीतू, सपना, आयुष, मानसी, प्रीत, विद्या, विपिन, गौरी, निधि, वेल, गुड जॉब, शाबाश, बेहतरीन जॉब, ग्रेट वर्क। बी की बहन है ए, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अच्छा, ए सिस्टर है, ए सिस्टर है तो ए को किसमें बंद कर देंगे? सर्कल में। और ये किसकी बहन है? बी की। तो बी को कहाँ रखूंगा, ऊपर या नीचे? सर ये बी की बहन है तो बी को इसके साथ रखोगे, क्योंकि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई साहब है, भाई साहब है तो इनको त्रिभुज में बंद कर दो, किसके भाई की है ये? सी के, तो इनको सी के साथ बना दो, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, सी इज द सन ऑफ डी, सी बेटा है तो त्रिभुज में बंद कर दो, ये किसका बेटा है? डी का, तो डी को ऊपर बना दो। अगर ये बेटा है तो ये तीनों ही इसके बच्चे हो गए, और ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। हाउ इज डी रिलेटेड टू, मतलब हु इज डी, हमसे डी के बारे में पूछा, लेकिन हमें डी का जेंडर तो पता ही नहीं है। तो जो डी है वो ए की माँ भी हो सकती है, और डी ए का पिता भी हो सकता है, ईदर मदर और फादर। तो ये डिपेंड करेगा इन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। मदर ऑप्शन दिया हुआ, मदर को चूज करो, डॉटर, सन और अंकल तो बन नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे, है ना?
चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। कम ऑन। जल्दी से बनाओ फैमिली ट्री। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। अच्छा, बी ब्रदर है। बी किसका ब्रदर है? बी किसका ब्रदर है? बी ब्रदर है, यानी कि बी को ट्रायंगुलर कर लो। किसका भाई है ये ए का भाई है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बट ए का जेंडर हमें नहीं पता, ए और बी दोनों एक साथ आएंगे। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, ए का भाई कौन है? बी। ए का भाई कौन है? बी। बीज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। अच्छा, बी की एक इकलौती बहन है। बी की इकलौती बहन सी की माँ है। यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी बेटा। बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, बी की इकलौती बहन। बी की इकलौती बहन किसकी माँ है? सी की। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बी की इकलौती बहन ये खुद हो सकती है ए, और ये किसकी माँ होगी? सी की। या फिर यहाँ पर बी की इकलौती बहन दूसरी होगी, और ये किसकी माँ है? ये सी की माँ है। बी की इकलौती बहन खुद ये हो सकती है, या फिर बी की इकलौती बहन कोई और है। तो इस सिचुएशन में जो ए है ना, वो बेटा मेल होगा। इस सिचुएशन में जो ए है वो इसका भाई होगा, और इनकी जो इकलौती बहन है वो कोई और होगी। देर आर, इन दो संभावनाओं को ध्यान से समझ लो बेटा। ये दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पे। दोनों पॉसिबिलिटीज तुम्हें एकदम परफेक्ट तरीके से समझ आनी चाहिए। बी की इकलौती बहन ए भी हो सकती है, बी की इकलौती बहन कोई और हो सकती है। उस सिचुएशन में जो ए है वो बी का भाई हो जाएगा। ठीक है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी की नानी कौन है? डी। अच्छा, इसकी नानी कैसे बनाओगे? इसकी नानी मतलब इसकी माँ की जो माँ है वो है डी, है ना। सी की नानी, इसकी माँ की जो माँ है वो है डी। यहाँ पर डी के केवल दो बच्चे हैं, यहाँ पर डी के तीन बच्चे। समझ रहे हो? डी के साथ ए का क्या संबंध है? डी के साथ ए का क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी के साथ ए का क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू? ए कौन है बेटा? जो ए है वो डी का सन भी हो सकता है, और जो ए है डी की डॉटर भी हो सकती है। आइदर सन और डॉटर। आइदर सन और डॉटर। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का भी आंसर बेटा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बहू नहीं हो सकता, चाची भतीजा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉटर। है ना, ऑप्शन बी। अनाया, अन्या, भूमि, देव, जुक्रम, लक्ष्मी, पृथ्वी, पूनम, राहुल, गौरव, मोहम्मद। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, वेल डन, ग्रेट वर्क, बेहतरीन जॉब। ऑलमोस्ट सबके आंसर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, दो चार गधों को छोड़कर। दो चार हैं। हाँ जी। बेटा आराम से फैमिली ट्री बनाओ, प्यार से फैमिली ट्री बनाओ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बनाओ फैमिली ट्री फटाफट से। बीच बीच में आवाज बहुत लो नहीं हो जा रही, ठीक चल रही है, सही है आवाज।
हाँ जी। बड़े आराम आराम से फैमिली ट्री बनाओ बेटा। प्रियंका, तन्वी, लक्षिता, मानसी, अनाया, काजल, गौरव, आयुष, महक, शिवम, प्रगति, राहुल, अजीत, बैग। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, बेहतरीन जॉब। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। अच्छा, ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है? बी की। तो सिर्फ इसका फैमिली ट्री बनाना है। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। ई बहन है बी की, तो ई और बी दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि कोई जनरेशन गैप तो है नहीं। जेंडर किसका पता है? ई का। ई बहन है तो ई को सर्कल में बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया। ए सी का पिता है, लेकिन यहाँ पर ए और सी तो लिंक है नहीं, तो अलग से बना लो। ए पिता है तो ऊपर, और पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। यहाँ पे सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। बी सी का पुत्र है। अच्छा, सी का जो पुत्र है वो बी है, यानी कि ये जो बी है वो पुत्र है। ये किसका पुत्र है? सी का। और सी के पिताजी कौन है? सी के पिताजी ए है। बस हो गया। तब ए का ई से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? हु इज ए? ए के बारे में पूछा है, ए कौन है ई का। तो बेटा ए कौन है? इसकी माँ का पिता भी हो सकता है, यानी कि नाना। और इसके पिता का पिता भी हो सकता है, यानी कि दादा। तो जो ए है वो ई का या तो दादा है या नाना है। ईदर ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी। यूट्यूब पर लाइव नहीं है बेटा, सिर्फ आपकी बैच में चल रही है क्लास। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाओ। ये सारे के सारे जो पजल फॉर्म के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के। ये एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन है। एकदम जीरो लेवल जिसको कहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के ये। हाँ जी। अरे वाह। दिवाकर, आयुष, कोमल, प्रदीप, देव, मानसी, जतिन, अनुराग, अंजलि, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, आयुष। बेहतरीन जॉब, वेल गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। ए बी का भाई है। ए इज बी ब्रदर। ए भाई साहब है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर देंगे क्योंकि मेल। अच्छा, किसके भाई है? बी के। बी को इसके साथ बना दो क्योंकि कोई जनरेशन गैप तो है नहीं। सी ए की माँ है। ए की माँ ए से ऊपर माँ है तो सर्कल में। सी का पिता है ई। सी के पिताजी सी से ऊपर पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। सी का पिता है ई। बी का पुत्र है। ओहो, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है क्या? ना 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 ना। प्रिंटिंग एरर नहीं है, क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया। ए बी का भाई है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है बी का। सी ए की माँ है। ए की माँ ए से ऊपर सी। डी सी का पिता है। सी का पिता सी से ऊपर डी। तब ए से डी का क्या संबंध है? हाउ इज ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का मतलब डी कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ए से डी का क्या संबंध है मतलब डी कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हु इज डी? डी के बारे में बताना है। तो बेटा इसकी माँ का पिता, माँ का पिता कौन होगा? नाना। माँ का पिता कौन होगा? माँ का पिता होगा नाना। माँ का पिता सी इज ए's मदर, डी इज सी's फादर। बस खत्म। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो हाउ इज डी रिलेटेड टू इसकी माँ का पिता यानी कि नाना। इसकी माँ का पिता यानी कि नाना। बनाओ बेटा। हाँ जी। जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बेसिक।
हाँ जी, बन गया फैमिली ट्री। बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा, बेसिक सा। बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा। हाँ जी। ए बी की बहन है। अच्छा, देख लेते हैं। प्रज्ञा, गौरव, प्रीत, अंजलि, सपना, राहुल, सतीश, मोनी, हिमांशी, विनोद, गौरव, मुस्कान, दीपक, अंकित, तन्वी, अंजलि, गौरव, पृथ्वी, मोनी, पूनम, दीपक, राहुल, उत्कर्ष, भूमि। ग्रेट जॉब। ए बी की बहन है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए सिस्टर है तो सर्कल में बंद कर दो, किसकी बहन है? बी की। बहुत बढ़िया। सी बी की माता है। ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर। सी कौन है? बीज मदर। सी किसकी माँ है? बी की। बी की माँ बी से ऊपर, माता की है तो सर्कल। डी इज सी फादर। डी सी का पिता है, यानी कि सी से ऊपर डी। बहुत बढ़िया। ई इज डीज मदर। ई डी की माँ है। डी की माँ डी से ऊपर और माँ है तो सर्कल बंद कर दो। तब ए का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हु इज ए? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी का ए कौन है? इसकी बेटी की बेटी है। और इसकी बेटी की बेटी कौन होगी? बेटी की बेटी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। बेटी की बेटी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। बेटा ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं, ओनली ग्रैंड डॉटर। है ना? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए का डी से संबंध पूछा, ना कि ए का ई से। ए का ई से संबंध नहीं पूछा, ए का संबंध डी से पूछा है। ओनली डी से। तो डी की कौन है? वो डी की पोती है, ना कि, है ना, ग्रैंड पोती। ओनली ग्रैंड पोता। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए का डी से क्या संबंध है? हाँ जी, बनाइए। बनाओ फटाफट। अच्छी। तन्वी, प्रगति, राहुल, महेश, गिरीश, भूमि, हिमांशु, गौरव, नेहा। बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट जॉब।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम जीरो लेवल वाले क्वेश्चन है। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ किसका भाई है? ए का। ठीक है, तो भैया ये बताओ, देयर इज एनी जनरेशन गैप? इज देयर एनी जनरेशन गैप? नो, कोई जनरेशन गैप नहीं है। भाई बहन में क्या जनरेशन गैप है? दोनों एक ही जनरेशन के होंगे, तो दोनों को एक साथ बनाएंगे। किसको? एफ और ए को। अच्छा, जेंडर किसका पता चला हमें? एफ इज द ब्रदर। एफ भाई है तो ये पुरुष है, तो इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे। ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ए इसकी बहन भी हो सकती है या फिर दूसरा भाई भी हो सकता है। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की पुत्री कौन है? सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की पुत्री ए से नीचे पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की बहन कौन है? के। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की बहन एफ के साथ आएगी और बहन है तो सर्कल में बंद कर दो। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई सी के साथ आएगा और वो कौन है? जी। सी का भाई कौन है? जी, और ये भाई साहब है तो ट्राइंगल में कर दो। हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन है? देखो ये बताओ, ये जो ए है इसका जी से क्या लेना देना है? ये दोनों भाई बहन है और ये इसके माता पिता है, तो ए या तो जी की माँ है या फिर ए जी का पिता है। तो अगर ए माँ है तो जी का अंकल होगा एफ, यानी कि मामा, क्योंकि माँ का भाई मामा। और अगर ए पिता है तो पिता का भाई हो जाएगा चाचा। तो हर कीमत पे जो जी के अंकल बनेंगे वो एफ ही बनेंगे। एफ के अलावा कोई भी जी का अंकल नहीं बन सकता। एफ के अलावा कोई भी जी का अंकल नहीं बन सकता। वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, शाबाश। ठीक है, अभी तक ये सारे के सारे ना बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है ताकि एटलीस्ट आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाएं। एक गधे हैं जो कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हर क्वेश्चन के बाद यही कमेंट कर देता है जैसे ही सोल्यूशन कंप्लीट होता है। बेटा तो चुल्लू भर पानी पी और मुर्गा बन जा पी के। तुम्हारे दिमाग की नसें ब्लॉक है शायद दो चार, वो खुलनी जरूरी है। तो मेरा भाई, वो दिमाग की जो नस ब्लॉक है उसको खोलना जरूरी है। हाँ जी। अरे यार, इस बार तो बड़ी फास्ट आंसर दिया आप लोगों ने, गजब, बेहतरीन जॉब, गुड। जी, सी बी की पत्नी है। सी इज द वाइफ ऑफ बी। अच्छा, सी पत्नी है तो सी महिला होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो सर्कल में बंद कर दो। किसकी पत्नी है? बी की। इसकी शादी करा दो। किसके साथ शादी करानी है? बी के साथ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश। हाँ, हाँ जी, शादी कराने का मतलब, शादी कराने का मतलब बीच में प्लस साइन। सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी बी की पत्नी होगी, बहुत बढ़िया। ई सी का बेटा है। ई इज द सन ऑफ सी। सी का इन दोनों, यार बड़ी जल्दी इनका बेटा भी हो गया, अभी तो शादी हुई है 5 मिनट पहले। हाँ जी, ई इज द सन ऑफ सी। ई सी का बेटा है। चलिए, ए बी का भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। बी के भाई साहब बी के साथ आएंगे और भाई जी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। और और डी का पिता है। ये जो और वर्ड है ये किसके लिए है? ए के लिए। ए किसके पिताजी है? ए डी के पिताजी है, बहुत बढ़िया। तो ई का डी के साथ क्या संबंध है? हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, है ना? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी? ई कौन है? डी का। तो डी का ये चचा है, उसके चचा का लड़का है, उसके चाचा का लड़का हो गया। चाचा का लड़का कौन हो गया? कजन, यानी कि चचा, है ना? हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? कुछ बच्चे भाई आंसर दे रहे हैं, बेटा यहाँ पर चचेरा भाई है, सगा भाई नहीं है। ये जो ब्रदर ऑप्शन है ना, ये तभी चूज होगा जब सगा भाई हो, है ना? सगा भाई मतलब एक ही माता पिता की दो संतानें दोनों है, तो वो ही भाई है, अदरवाइज कजन में आएगा, ना कि ऑप्शन सी। तो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, वो अपने आप को सुधार ले, है ना? क्योंकि जो ई है वो इसके चाचा का लड़का यानी कि इसका चचेरा भाई है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ी सी, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी अंग्रेजी। आप लोगों ने अंग्रेजी में कंजंक्शंस के बारे में सुना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सुना होगा।
वो कंजंक्शंस रिलेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, है ना, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप उन कंजंक्शंस का मीनिंग नहीं समझते हो तो आप ना तो कभी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर सॉल्व कर पाओगे, ना कभी पजल चैप्टर, ना कभी ब्लड रिलेशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें ना इन चीजों का यूज होता है बहुत तरीके से। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक्स ऑफ फैमिली ट्री है। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ भाई है किसका, ए का, और सी ए की बेटी थी, है ना, और के एफ की बहन है, और जी सी का भाई है। तो हमसे पूछा जी के अंकल कौन है, तो जो इसके माता पिता है उनके जो भाई होंगे वही तो इसके अंकल बनेंगे। तो जी के अंकल हर कीमत पे कौन है, एफ ही है, क्योंकि जी की बहन है सी, जी की माँ या पिता है ए, और ये मौसी या बुआ जी है। तो जो अंकल है वो सिर्फ और सिर्फ एफ ही है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा था उन कंजक्शंस के बारे में। चलो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ पहले, तो आप उनका मीनिंग बताना। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड सी इज द एंड सी इज द एंड सी इज द फादर ऑफ डी। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और और सी बी का, और ए बी का भाई है, और और सी डी का पिता है। चलो इसका फैमिली ट्री बनाओ आप। ए बी का भाई और सी डी का पिता है। एक और यहाँ पे सेंटेंस लिखो। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड इज द फादर ऑफ बी, एंड इज द फादर ऑफ एंड इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, हाँ जी। एक और सेंटेंस लिखो, और देखो इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, क्या अंतर है। ए बी का भाई है, दोनों एक जैसे सेंटेंस लग रहे होंगे आपको। ए बी का भाई है, कॉमा, और 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 बी का पिता है, और बी का पिता है। ये दोनों एक जैसे सेंटेंस लग रहे होंगे ना आपको। हाँ जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, चलो एक और देखो सेंटेंस। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, हु इज द फादर ऑफ बी, कॉमा, हु इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ बी। चलिए लिखो। ए बी का भाई है, ए बी का ए बी का भाई है, कॉमा, कॉमा, जो कि डी का पिता है, जो कि डी का पिता है, जो कि डी का पिता है। ये तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, है ना। इन ये तीन सेंटेंस लिखे हैं बेटा हमने, और इन तीनों सेंटेंस के फैमिली ट्री बनाओ बेटा। हम्म, बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ फैमिली ट्री। कम ऑन। अबे ये क्या हो गया। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, ये दोनों एक जैसे सेंटेंस लग रहे हैं ना। पता है फर्क सिर्फ क्या है, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ये एक सिंगल सेंटेंस नहीं है, ये दो सेंटेंस है। बेसिकली दो कथन है अलग अलग। ये जो यहाँ पर एंड वर्ड का यूज हो रहा है ना, ये जो एंड वर्ड है ये सिंपल एज ए फुल स्टॉप का काम कर रहा है ना। यहाँ पर ये फुल स्टॉप का काम कर रहा है एंड वर्ड। ऐसा नहीं है कि एंड वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे किसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जस्ट लाइक फुल स्टॉप है। यहाँ पर ये दो अलग अलग कथन है। कैसे, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड सी इज द फादर ऑफ बी, मतलब सी बी का पिता है। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग सेंटेंस है। लेकिन लेकिन अगले जो दो आप देख रहे हो ये एक सिंगल सेंटेंस है। यहाँ पर दो कथनों को जोड़ा गया है, किसके थ्रू, एंड के थ्रू। यहाँ पर एंड एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है। यहाँ पर दो कथनों को जोड़ा गया है हु वर्ड के थ्रू, हु एज ए कंजंक्शन वर्ड यूज हो रहा है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं हु को, है ना। तो अगर मैं ध्यान दूं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड इज द फादर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है,
एंड इज द फादर ऑफ डी, और डी का पिता है। तो ये जो एंड वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा या बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एंड वर्ड है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये ए फर्स्ट पर्सन है, बी सेकेंड पर्सन है। तो ये जो और वर्ड होगा ना ये फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। ए बी का भाई है और डी का पिता है, मतलब ए ही डी का पिता है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज द फादर ऑफ बी। यहाँ पर ए ही डी का पिता है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं, ए बी का भाई है जो कि डी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ डी। तो ये जो हु वर्ड होता है ना, तो हु से जस्ट पहले जो पर्सन यूज हो रहा है हु उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सेकंड पर्सन को। ये फर्स्ट पर्सन ए है, सेकंड पर्सन बी है। तो ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है। जो कि सी का पिता है मतलब बी। ये जो कि वर्ड है ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बी को। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ सी। तो हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को। इसका मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ बी, मतलब बी इज द फादर ऑफ बी। तो इन दोनों सेंटेंस में फर्क देख लो। हम सेंटेंस को एंड वर्ड से भी जोड़ते हैं, हम सेंटेंस को हु वर्ड से भी जोड़ते हैं। और ये सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, पजल चैप्टर, ब्लड रिलेशन चैप्टर, रैंकिंग चैप्टर, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स में इस इन वर्ड्स का यूज होता है। अगर हमें इन कंजंक्शंस के बारे में नहीं पता तो हम कोई भी क्वेश्चन सही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम उसका मतलब ही गलत समझेंगे। बेटा नोट्स तो आपकी मर्जी है ना, बनाना ना बनाना। हाँ जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एंड वर्ड ही यूज होगा हमेशा। देखो एंड की जगह हम वाइल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल। हम बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना तो हम एंड यूज करते हैं ना वाइल ना बट, हम सिर्फ एक कॉमा लगा देते हैं, ओनली कॉमा। तो कॉमा लगा के भी काम चल जाता है। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति के लिए होंगे सारे, एंड हो, वाइल हो, बट हो, या फिर सिर्फ कॉमा हो। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं और। ठीक है, जबकि वाइल का मतलब हो गया जबकि, और बट का मतलब हो गया लेकिन, किंतु, परंतु। आप लेकिन बोलो, किंतु बोलो, परंतु बोलो, इन सब का मीनिंग एक ही है। लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु सामने वो आती है। हाँ? दिल में धड़कन घूमे जब और सांसें रुक जाती है। तो लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी आए, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए होंगे, एंड वाइल बट। अच्छा, ये जो हु है जो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, हु से जस्ट पहले जो यूज हो रहा है, ये हु वर्ड के अलावा और कौन कौन से वर्ड है हमारी डिक्शनरी में। देखो हु वर्ड यूज हो सकता है हु की फैमिली, हु की सारी फैमिली। हु की फैमिली कौन कौन है, हु, हुम, हुज। ये तीनों वर्ड बेटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों वर्ड बाद वाले व्यक्ति के लिए होंगे, हु, हुम, हुज। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह एक और वर्ड है विच। अगर विच वर्ड यूज होता है वो भी सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। और एक और वर्ड है दैट। अगर दैट वर्ड का यूज करते हैं तो वो भी सेकंड पर्सन के लिए ही यूज होगा। हालांकि देखो ये जो हु, हुम, हुज वर्ड है ना, ये यूज होता है बेसिकली लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो विच वर्ड है वो बेसिकली यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो डेट वर्ड है, डेट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिविंग हमारे तो हालांकि ब्लड रिलेशन है तो यही वर्ड यूज होंगे, डेट का भी यूज कर सकते, ये डेट दोनों के लिए यूज होता है, लिविंग नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग। इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसकी हिंदी बनेगी जो कि। जी, तो ये बनते हैं जो कि, जिसकी, जिसमें, जिससे। ये जो वर्ड होता है ना, जो कि, जिसकी, जिसमें, जिससे, ये सब सेकंड के लिए यूज होता है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इन कंजंक्शंस रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बेसिकली हु की फैमिली, विच और डेट, ये बाद वाले व्यक्ति के लिए होंगे। इसके अलावा अगर किसी भी कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़ रहा है तो वो हमेशा पहले वाले व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पर्सन को। सिर्फ यही ओनली 5 वर्ड्स हैं हमारी डिक्शनरी में जो सेकंड पर्सन के लिए होते हैं, इनके अलावा नहीं है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो सब पहले व्यक्ति के लिए होंगे। ठीक है जी। चलिए, तो अब इन्हीं की मदद से हम आगे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, बनाओ फैमिली।
हाँ जी। नेहा, बिंदु, प्रगति, अमन, सचिन, अंजलि, मुस्कान, यश, गौरव, कशिश, तन्वी, भूमि, सचिन, राहुल। वाह, बेहतरीन जॉब, वेल डन महेश, गुड जॉब। एम पी का पुत्र है। एम इज द सन ऑफ पी। एम पी का पुत्र है बेटा। पी का पुत्र तो पी से नीचे आएगा और पुत्र है तो ट्राइंगल में। हालांकि पी के बारे में हमें नहीं पता कि पी इसकी माँ है या पिता। अच्छा, क्यू इज द डॉटर ऑफ ओ। हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओ को रिप्रेजेंट करेगा। क्यू इज द डॉटर ऑफ ओ। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, है ना। क्यू ओ की पोती है। जो जो वर्ड किसके लिए है? क्यू पोती है ओ की। जो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओ को रिप्रेजेंट करेगा। ओ पी का पति है। अच्छा, पी का पति बनाना है तो इसकी शादी करा दो किसके साथ? ओ के साथ। और ये पति है तो ट्राइंगल में, और ये पत्नी हो गई सर्कल में। और क्यू ओ की पोती है। ओ की पोती मतलब इसके बेटे की बेटी। ए, तो एम का ओ से क्या संबंध है? हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? एम ओ का कौन है? एम ओ का पुत्र है। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? एम ओ का पुत्र है ना। एम ओ का पुत्र है। इंग्लिश के प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। अरे तुम तो बड़े पीछे चल रहे हो भैया। चलिए साहब, बनाइए फटाफट से। अब देखो, अपनी पहले 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अब यहां से आप अपनी थोड़ी सी ना स्पीड फास्ट करो फैमिली ट्री बनाने की। थोड़ा तेजी के साथ फैमिली ट्री बनाओ यहां से, ठीक है। अब क्योंकि तुम बहुत कुछ सीख चुके हो बेटा, अब फैमिली ट्री थोड़ा फास्ट बनाओ। फैमिली ट्री बहुत बढ़िया। एक्स और वाई भाई भाई हैं। भाई भाई दोनों, भाई भाई दोनों एक साथ आएंगे। दोनों भाई हैं, दोनों को ट्रांसलेट कर दो। आर वाई का पिता है ना। आर इज द फादर ऑफ वाई। वाई का पिता वाई से ऊपर आ जाएगा। एस टी का भाई है। टी का भाई है। और ये और वर्ड किसके लिए है बेटा? पहले व्यक्ति के लिए। एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल एंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? एस को। एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। अच्छा, इसका मामा बनाना है। इसका मामा कैसे बनाओगे? पहले इसकी माँ बनाओ, है ना, और माँ का भाई बना दो। तो ये एस किसका मामा है? एक्स का मामा है। अच्छा, ये टी का भाई भी है। अगर एस टी का भाई है तो टी
या तो इसकी कोई और बहन हो सकती है, या कोई और भाई हो सकता है, या फिर टी यही हो सकती है। तो बेटा टी का आर से क्या संबंध है? टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। टी, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? ईदर वाइफ, देखो यहाँ पर कितने आंसर्स हैं, ईदर वाइफ और सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। तीन तीन आंसर देख रहे हो आप? तीन तीन आंसर, है ना? तीन आंसर देख लो बेटा आपकी, है ना? तो टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, साला भी। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी वाइफ इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी वाइफ इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं। आर किसका पिताजी है? बॉय के। एस, अच्छा, एस किसका मामा है? एक्स का, यानी कि इसकी माँ बनाओ फिर उसका भाई बना दो। और ये टी का भाई भी है, तो टी या तो ये खुद ही है, या फिर कोई दूसरी बहन है, या कोई दूसरा भाई है। तो ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर पॉसिबिलिटीज नहीं पता तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बीवी मीन्स लुगाई, लुगाई। न्यू एडिशन की बुक बताई तो यार, डेली बतानी पड़ती है, जुलाई जुलाई जुलाई। रिकॉर्डेड है बिल्कुल बेटा। जैसे ही तुम पैदा हुए थे ना, बस तुम्हारे पैदा होने की खुशी में ही मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी थी। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये ऐसा अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है जो 100 सालों में एक बार होता है। तिलिस्म हुआ, तिलिस्म। आपको ये पता है कि ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में तिलिस्म लेके पैदा हुए थे आप? कम ऑन। ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, बी का पिता बी से ऊपर आएगा, पिता है तो ट्रायंगल में बंद कर दो। सी बी की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, बी की बेटी बी से नीचे पुत्री है तो सर्कल। डी बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ आ जाएगा, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। ई इज द सन ऑफ ए, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे आ जाएगा, पुत्र है तो ट्रायंगल में करो। सी और ई के बीच में क्या संबंध है ना? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? तो जो सी है वो ई की बहन की बेटी भी हो सकती है, यानी कि भांजी, और इसके भाई की बेटी भी हो सकती है, यानी कि भतीजी। अच्छा, हम भांजी बोले या भतीजी बोले, सी का मतलब वो हो गई नीस। भांजी और भतीजी का मतलब है नीस, तो नीस एंड अंकल का रिलेशन है, नीस एंड अंकल। भतीजी और चाचा, या भांजी और मामा, है ना? भतीजी और चाचा या भांजी और मामा। हाँ, हम किसी भी इंडिविजुअल एग्जाम की क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये सुपर पावर है कि हम एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की। लो, कम ऑन। यदि पी पति है क्यू का, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी की शादी करा दो किसके साथ? क्यू के साथ। और आर माता है एस और क्यू की, आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, एस और क्यू की माता जी कौन है? आर है। व्हाट इज आर टू पी? तो व्हाट इज आर टू पी? तो पी से आर का क्या संबंध है? व्हाट इज आर टू पी? आर कौन है? पी की, इसकी वाइफ की माँ। वाइफ की माँ कौन हो गई? मदर इन लॉ, यानी कि सास। वाइफ की माँ कौन हो गई? मदर इन लॉ, यानी कि सास। वाइफ की माँ कौन हो गई? मदर इन लॉ, यानी कि सास। जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ बेटा, फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। बनाओ फैमिली ट्री, बनाओ जल्दी से। 30 सेकंड तो मिलेंगे तुम्हें फैमिली ट्री बनाने के लिए। बनाओ।
एक पुस्तक पढ़ता और जानता है कि इस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा है लेखक बी। सी के चाचा बनाने हैं द ऑथर। बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी के अंकल इसके पिता के भाई। भाई सी का चाचा इसके पिता के भाई कौन है? लेखक बी है। ए की पुत्री सी है ना। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी बेटी है, ये बेटी है तो सर्कल किसकी बेटी है? ए की। तो या तो ए इसके पिताजी हैं या इसकी ए माँ है। सी अगर ए की बेटी है तो इन दोनों में से कोई ए है ना। किस प्रकार ए से बी संबंधित है? किस प्रकार ए से बी संबंधित है, यानी कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? हु इज बी? तो बी ए का भाई भी हो सकता है और बी ए का इसके पति का भाई, यानी कि देवर। भाई या देवर, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रदर इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नहीं मिला था। लेकिन बेटा तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज समझ आनी चाहिए। ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज मैं बना रहा हूँ ना, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हें समझ आनी चाहिए। बनाओ बेटा। वैसे यार तुमने 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली भाई, सब कमाल है एक ही क्लास में। वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, ग्रेट वर्क। कल का जब आप लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो ये 15 के 15 फैमिली ट्री बेटा दोबारा से बना के आना। और कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 15 क्वेश्चंस का फैमिली ट्री बना कर आएगा। अगर आप इन 15 क्वेश्चन का फैमिली ट्री नहीं बना के आओगे तो कल का लेक्चर ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हो? कल का लेक्चर वही बच्चा ज्वाइन करे जो इनका रिवीजन करके आए। ए बी का भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सी ए की माँ है। सी इज द मदर ऑफ ए। सी इज द मदर ऑफ ए। डी सी का पिता है। डी इज द फादर ऑफ सी। डी इज द फादर ऑफ सी। एफ ए का पुत्र है। एफ इज द सन ऑफ ए। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? एफ कौन है? इसकी बेटी के बेटे का बेटा, परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। कल से बेटा क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ने वाला है। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल के थे। आज हमने जो क्वेश्चंस किए वो बेसिक टू मॉडरेट किए। कल हम करेंगे मॉडरेट टू टफ लेवल। तो कल से हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू सो मच।